हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे मीन माध्य निकालना सीखेंगे और देखेंगे डायरेक्ट मेथड से आप कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड का ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जो है मीन को दर्शाते हैं हम एक्स बार से। तो फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ओके, अब आपका क्वेश्चन कुछ स्टेप से आता है कि फाइंड द मीन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये क्वेश्चन है ना, कि स्टूडेंट्स की मीन हाइट निकालनी है आपको। ये डेटा दे रखा है, ये वाला और ये वाला। और हिंदी में क्वेश्चन है निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से विद्यार्थी की माध्य ऊंचाई ज्ञात करें। माध्य ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, जिसमें हमें टेबल दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है स्टूडेंट्स की और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जहाँ पर भी ये नंबर ऑफ दे रखा है यानी विद्यार्थियों की संख्या, तो ये कहलाता है आपका फ्रीक्वेंसी एफ। ओके, आवृत्ति कहलाती है एफ। और जो ऊंचाई दे रखी है, ये जो भी डेटा दे रखा है वो कहलाता है एक्स। तो आपके पास टेबल में दो चीज़ें दे रखी है, एक्स और एफ। अब आप इससे मीन निकालेंगे। ओके तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस टाइप के टेबल बना लेना है। इसको लिखना है एक्स और इसको लिखना है एफ। और फिर यहाँ पर थर्ड टेबल बनेगी जिसमें आपको एफ और एक्स दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। एफ और एक्स का मल्टीप्लाई। तो 64 का 1 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 64 वन जा कितना आ जाएगा, 64। उसी प्रकार से 65 और 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप और यहाँ लिखोगे। उसी प्रकार से 66 का 10 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। तो इस टाइप की कुछ टेबल आपके पास आएगी। ये देखिए, 64 का 1 में मल्टीप्लाई 64, 65 का 6 में मल्टीप्लाई 390, 66 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 660, है ना। तो इस प्रकार से आपको गुणा करना है इन दोनों संख्याओं का और यहाँ पर लिख देना है। और उस प्रकार से ये सारी वैल्यूज़ आप लिख देंगे। कैलकुलेटर से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इस टाइप से सारी वैल्यूज़ आएंगी। इन सारी वैल्यूज़ को आपको कर देना है प्लस। इन सारी वैल्यूज़ को हम प्लस करेंगे। प्लस कैलकुलेटर से कर लीजिए आप, 64 प्लस 390 प्लस 660, इन सबको ऐड करेंगे आप तो आ जाएगा 6813। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो इन सारी वैल्यूज़ को भी ऐड करने पर आएगा 100। अब देखिए, ये सारी वैल्यूज़ किसके बराबर थी, एफ़ के बराबर। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, समेशन एफ़। समेशन का मतलब होता है कि हम सम कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। तो सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसलिए हम क्या लगाते हैं, समेशन। और किसको जोड़ रहे हैं, एफ़ को जोड़ रहे हैं, तो इसलिए लिखेंगे समेशन एफ़ बराबर सारी वैल्यूज़ को ऐड करके कितना है, 100। तो ये आपकी मेन एक वैल्यू आ गई, समेशन एफ़ बराबर 100। उसी प्रकार से दूसरी वैल्यू आएगी एफ एक्स। तो एफ एक्स को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए क्या लगाएंगे, समेशन। और समेशन किसको ऐड कर रहे हैं, एफ एक्स को। तो सबको ऐड करने के बाद कितना है, 6813। तो 6813, तो देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अब क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का क्या होता है, एक्स बार बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो हमें समेशन एफ की वैल्यू पीछे मिल गई 100 और समेशन एफ एक्स की वैल्यू मिल गई 6813। दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर और यहाँ पर हम रख देंगे। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6813 अपॉन में कितना है, समेशन एफ कितना है, 100। ओके, तो ये आ जाएगा आपका एक्स बार। तो देखिए यहाँ पर मैंने रखी है वैल्यू समेशन एफ की 100 और समेशन एफ एक्स की 6813। ओके, तो जब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर फॉर्मूले में रखी है तो ये आ जाएगा 68.13। इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिए तो 68.13 आ जाएगा। ओके, और वैसे भी अगर नीचे दो जीरो हैं तो दो डेसिमल आगे निकल जाएंगे। तो 68 के बाद एक डेसिमल आ जाएगा, 68.13। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें। और स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट है वो ज़रूर देखिए आप, क्योंकि उसमें आपके काम के बहुत सारे वीडियोस हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।